बहुत अफसोस के साथ ये आज अभी आढ़ा में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी आने वाले थे, तो क्या एकाएक कार्यक्रम क्या हो गया? जी आपको बहुत दुख के साथ ये आप लोग को बताया जा रहा है कि शायद हम लोग इसका संभावना भी नहीं कर सकते थे। ये तो वही हाल हुआ कि बारात ने सारी तैयारियां कर ली और अचानक पता चला कि दूल्हा ही बीमार है, बल्कि दूल्हा रास्ता से ही गायब हो गया। आज आढ़ा के अंदर हम लोग को परसों खबर मिली फ्राइडे के अंदर कि प्रशांत जी चाहते हैं कि यहाँ उनका एक प्रोग्राम। हम लोगों ने दिल से सर पर रख करके उनके कार्यक्रम को बिना किसी पार्टी फंड के अपने पैसे से हमारे गांव के लोगों ने, अनवर साहब ने, हमने और भी जो हमारे बड़े लोग हैं, तैयब साहब हैं और जो हमारे दोस्त हैं, शाहिद भाई, सभी लोग मिलकर वाले भाई जो है पूरे डोनेशन के साथ इस मंच को सजाया, जहां आपने देखा कम से कम 400 कुर्सियां पड़ी हुई है। उनके आदेश के मुताबिक हम कुटिया के अंदर स्वागत के लिए कम से कम 200 लोग खड़े थे गाड़ी के साथ, 4 चक्के के साथ। अचानक जब प्रोग्राम शुरू होता है तो मैसेज आता है कि आपके प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। ये तो आप कहाँ जनसमूह की बात कर रहे हैं, ये तो आप टोटल की टोटल आपके अंदर डिक्टेटर वाली बात आप कर रहे हैं। ये आप स्पष्ट करें कि ये आदेश आपने दिया था या आपके पार्टी के लोग जनता से आकर मजाक कर रहे हैं, उनके पैसे से खर्चा करवाते हैं, खुद तो जॉब का पैसा पा रहे हैं और हमारे जॉब को खराब कर करके हमारे वक्त को लेते हैं और जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। ये निवेदन हम देना चाहते हैं प्रशांत जी कि आप अवश्य इस बात पर संज्ञान लें और आपका आज कार्यक्रम जमुई में है। हम लोग चाहेंगे कि आपसे मिलकर इस मसला को अवश्य पहुंचाएंगे और आपसे भी गुजारिश है कि आप दिखाएं तैयारियां किस तरह की थी। जमुई के हर जिला से लोग आए थे, आड़ा पंचायत से लोग थे, सौड़ा पंचायत से था, उसके अलावा दीन नगर, इधर आपने हमारे आसपास खरसारी के गांव के लोग, कहता कि पंचायत से लोग, हर पंचायत के लोग थे। ऐसा मजाक जब करना था तो फिर आप पहले ही बता देते कि हम तैयारी वैसे ही करते आपके लिए, मजाक वाला तैयारी करते। तैयारी मजाक वाली भी होती है, हम घोड़े बल दल हर तरह के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। आपने कहा था कि माइनॉरिटीज, लेकिन हमने हर वर्ग को लाया उठा करके, तो हम तो आपको सर पर रख रहे थे, लेकिन ऐसा धोखा आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद। अनवर साहब, आज यहाँ प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम था तो एकाएक देख रहे हैं स्थगित हो गया। डायरेक्शन से वहाँ की तमाम टीम हम लोगों से 2 दिन पहले मुलाकात की और इस मुलाकात की कड़ी में सिकंदरा में ये तय हुआ कि आढ़ा में भी एक कार्यक्रम रखा जाएगा। हम लोगों ने ज़ोर शोर से तैयारी की, रात में बारिश होने के बावजूद भी, पूरे टेंट गिरने के बावजूद भी फिर से हम लोगों ने सुबह में तैयारी किया, पूरे लोगों को खबर किया, लगभग हज़ारों की तादाद में लोग आए। अब उनके टीम के जो लोग थे उनका कहना था कि सब लोग चेयर पर पहले बैठ जाए बॉस के आने से पहले। अब इतनी तपिश के बावजूद ये संभव है कि बॉस के बगैर आए सब लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे? बॉस के इंतज़ार में लोग, जहाँ पर बनाया गया था वेलकम प्लेस, वहाँ पर लगभग 200 गाड़ी, हम लोग की मोटरसाइकिल, लगभग 20 बड़े स्कॉर्पियो वगैरह, 5-7 घोड़े के साथ हम लोगों ने इस्तकबाल के लिए टीम भेज रखा था वहाँ। अब अचानक हम लोगों को एक मैसेज मिलता है कि बॉस जो कुर्सी लगी हुई है उस पर 300 लोग ही बैठे हुए हैं, बॉस चाहते हैं कि 800 कुर्सी जो लगी है उस सब पर लोग आके बैठ जाएँ, उसके बाद बॉस आएंगे। बोलिए ये संभव है? कहीं प्रोग्राम इस तरह का होता है क्या? हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं कराया है कभी। इस दुखद बातों को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेकर के पूरे माइनॉरिटी के अलावा तमाम वर्ग के लोगों को इस तरह का मैसेज फैलाएंगे और ऐसी पार्टी से दूरी बनाएंगे। मैं व्यक्तिगत अनवर इकबाल जूता का माला पहनाएंगे इसको, जूता का माला पहनाना इस बार। अगर इधर बताइए तैयब साहब। देखिए, मैं तो कल जमशेदपुर में था, मेरी मदर की तबीयत से जमशेदपुर में था। कल मुझे अचानक खबर मिली कि आढ़ा की सरजमीन पर प्रशांत किशोर जी का इस्तेमाल होना है और मुझे यहाँ के लोगों की मोहब्बत थी कि उन्होंने जोर दे के मुझे बुलाया। फिर पटना से और तमाम लोगों से इन लोगों का टेलीफोन भी आया, तो हालांकि मैंने उनको कहा भी था कि जब आप प्रशांत किशोर जी को जमी बुला रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ता पहले हम लोगों को खबर होनी चाहिए थी, ताकि तमाम वॉलंटियर्स मौजूद होते और उनका इस्तकबाल करते, बाकायदा उसकी तैयारी होती। लेकिन आनन फानन फिर भी रातों रात जो है इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और मैं जब आया हूं तो मंच के नीचे भी लोग थे, स्टेज के नीचे भी लोग थे और उसके बाद बाहर जो है कुछ लोग स्कूल के पास बैठे हुए थे, कुछ लोग पीपल के पेड़ के पास लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग जाकिर नगर चौक पे आड़ा चौक पे बैठे हुए थे और कुछ लोग आगे कम से कम जो है 100-150 लोग आगे बढ़ के उनके इस्तकबाल के लिए गाड़ी घोड़ा और पूरे घोड़ों के साथ मौजूद थे। और उसके बाद लोगों की एक बड़ी तादाद इस इंतजार में थी कि जैसे वो आएंगे तो सब के सब मेरे ख्याल से पैर रखने की जगह नहीं होती, जबरदस्त तरीके से इतना इंतजाम था। ये किन लोगों ने मिसगाइड किया?
दूसरी चीज ये है कि एक आदमी एक मिनट सर, एक आदमी ये कह रहा है बैठ के कि जो है नवादा की तरफ से आ रहे हैं, दूसरा कोई कह रहा है कि सिकंदरा की तरफ से आ रहे हैं। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो रहा है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, और कहीं ना कहीं जो है प्रशांत किशोर जी के कैडर के अंदर में निराशा पैदा करने की कोशिश की गई। रूट डिसीजन कर दिया गया था, जब रूट डिसीजन हो गया था, उस रूट डिसीजन के मुताबिक जो है सुबह 9:30 बजे से लोग यहाँ पे इंतजार थे, और इन लोगों ने अपनी मेहनत में किसी चीज की भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसकी गवाह मैं हूँ। लिहाजा मैं यहाँ से आग्रह करूंगा प्रशांत किशोर जी से कि आप फौरन अपना इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बैठाइए कि किन लोगों ने मिसगाइड किया और किन लोगों ने खूबसूरत प्रोग्राम को बर्बाद करने की कोशिश की। और अगर ये मैसेज आज जो प्रोग्राम का हुआ है, जितने लोग आए थे पूरे के पूरे जो है जमुई क्षेत्र के डिफरेंट कॉर्नर से लोग आए थे, इनका मनोबल टूटा है, और 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा इस धूप में इस तपिश में इंतजार करने के बाद मायूसी की हालत में लौटे हैं। क्या इनका मनोबल फिर से ऊंचा करके इनको लाना मुमकिन हो सकेगा? ये एक सवालिया निशान बन गया है। आज ये पूरी मेहनत थी, उसके अलावा जो उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर घूम रहे हैं, जिन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने भी अपने तौर से जोड़ा है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद जब लोग आ गए, उन्होंने देखा होगा कि लोग यहाँ पर आ गए, लोग स्कूलों के पास बैठे हुए हैं, लोग आला चौक पे इंतजार में बैठे हुए हैं, उससे आगे घुड़सवार समेत 150 लोग उनके इस्तकबाल के लिए आगे बैठे हैं। इसके बावजूद भी उनको कैसे क्या खबर दी गई कि फिर वो यहाँ नहीं आ सके, और उन्होंने समझा कि लोग नहीं है, वो सर्किट हाउस चले गए। ये आखिरी में ये बैठ के मैसेज दिया गया और कहा गया कि साहब ये है कि वो सर्किट हाउस में है। या तो बीच में कुछ लोगों ने मिसगाइड करके मामलात को ख़राब किया है, और इसको ऊपर जो है मैं चाहूंगा प्रशांत किशोर जी से मेरा आग्रह है क्योंकि आपके कैडर का मनोबल टूट रहा है, लिहाजा आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप मामलात को देखिए। वो जो 300 400 500 जो कैडर चारों तरफ से आ रहे थे, वो बड़ी निराश होकर गए हैं, उनमें बड़ी आक्रोश थे। लिहाजा आपसे आग्रह है कि आप, चूंकि आपके सम्मान के लिए लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपको सुनने के लिए लोग आए थे, आपके विचार को लोग जानना चाह रहे थे, बाद लोगों के जहन में बहुत सारी आशंका भी थी, वो आपसे सवाल पूछना चाहते थे पूरे सिविलाइज्ड वे में, पूरी तहजीब के साथ, ताकि जो है उनकी सोच, उनकी फिक्र, जो लोग आपके बारे में बता रहे हैं उससे वो आगाह हो सके। जो बोले वो सही बोले थे कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए हमको, वो आगाह हो सके। सही बात, ये सारी चीजें हैं, उसको समझने की सही बोले जरूरत थे। है। उनसे इंटरव्यू किया गया था, तो वो बोले थे कि मुस्लिम का वोट आपको जरूरत है, तो वो खुले शब्द से बोले कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। वही का इसी का बदला हम लोगों से आज लिया। ये कौन आदमी था वो आदमी कौन था, ये इसका हमें पता नहीं है। मुझे अगर पता रहता, प्रशांत किशोर जी बोले थे, ये प्रशांत किशोर जी बोले थे, प्रशांत किशोर जी बोले थे कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए हमको, और उसी का हम लोग से बदला लिया है। आक्रोश है, आक्रोश पूरा काफी आक्रोश है। 300 महिला हमारी थी, बूढ़ी जवान सब आई बेचारी, वो बहुत दूर दूर से चल करके आई कि कम से कम उनको प्रशांत किशोर जी को शकल देखेंगे, फोटो देखेंगे, यही फोटो देखेंगे हम लोग को, ये फोटो मिसगाइड करने। आप अपने जितने भी आप वर्कर स्टाफ रखे हैं तनख्वाह पर ही, उसको मिसगाइड करने के लिए बोलिए। इस तरह का अगर अफवाह फैलाते रहिएगा तो आप सोचिए कि हम सीएम बनेंगे, ये सपना आप भूल जाइए। ओके। आप ये देख सकते हैं तैयारियां हुई थी, ये भी देख सकते हैं, कुर्सियां लगी है, पंडाले, अभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, बहुत लोग जमे हुए थे।